नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको हिंदी मानस के एक बहुत बड़े कवि, लेखक की जीवन परिचय का वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ है। आइए जानते हैं उन्होंने और कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी भक्ति दास भाव की थी। इन्होंने श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य के समान अवतारणा की। ये एक सिद्ध कवि थे जो देश और काल की सीमाओं को लांघ चुके थे। मानव प्रकृति के जितने रूपों का हृदयग्राही वर्णन इनके काव्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। इनका श्री रामचरितमानस मानव संस्कृति का अमर काव्य है। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1579 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसीदास सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। इस पर उनकी पत्नी इतनी दुखी हुई और भर्त्सना की, अस्ति चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती न तो भव भीत। यदि आपकी इस मिट्टी की बनी हुई शरीर में इतना प्रेम है, यदि यही भक्ति, आपका यही प्रेम श्री राम के चरणों में होता, उनके हृदय में होता, तो आप इस तरीके से पूरे भव सागर से पार उतर जाते, आपका कल्याण हो जाता। ऐसी फटकार, अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 में इनका पार्थिव शरीर संवरण हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। इनकी जो काव्य की रचनाएं हैं वह हम देखेंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। साहित्य में स्थान इनका देख लेते हैं। पहले गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोन्मुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने कला के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फेंका। इसीलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी
ने उचित ही लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। रामचरितमानस इनका पहला ग्रंथ है। तुलसीदास जी का यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पावन चरित्र के द्वारा हिंदू जीवन के सभी महान आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई है। दूसरा है विनय पत्रिका। इसमें तुलसीदास जी ने कली काल के विरुद्ध रामचंद्र जी के दरबार में पत्रिका प्रस्तुत की है। यह काव्य तुलसी के भक्त हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। तीसरा है कवितावली। यह कवित्त सवैया में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इसमें रामचरित के मुख्य प्रसंगों का मुक्तकों में क्रम पूर्वक वर्णन है। यह व्रज भाषा में रचित ग्रंथ है। चौथा है गीतावली। यह के पदों में व्रज भाषा में रचित सुंदर काव्य है। इसमें प्रायः सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है तथा अनेक राग रागिणियों का प्रयोग मिलता है। यह रचना 230 पदों में निबद्ध है। पांचवा है कृष्ण गीतावली। यह कृष्ण की महिमा को लेकर 61 पदों में लिखा गया ब्रज भाषा का काव्य है। उसके बाद बरवे रामायण है छठा। बरवे छंदों में रामचरित का वर्णन करने वाला यह एक लघु काव्य है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। सातवां है आपका राम लला नहछू। सह लोकगीत शैली में सोहर छंदों को लघु पुस्तिका है जो इनके प्रारंभिक रचना मानी गई है। आठवां है आपका वैराग्य संदीपनी। इसमें संतों के लक्षण दिए गए हैं। इसमें 3 प्रकाश हैं। पहले प्रकाश के 6 छंदों में मंगलाचरण है, दूसरे प्रकाश में संत महिमा का वर्णन है और तीसरे में शांति भाव का वर्णन है। 9वां है आपका जानकी मंगल। इसमें सीता जी और राम जी के सुविवाह के उत्सव का वर्णन है। 10वां है आपका पार्वती मंगल। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती जी के विवाह का काव्यमय वर्णन है। 11वां है आपका दोहावली। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति, नाम, महात्म्य और राम महिमा का वर्णन है। 12वां है आपका रामाज्ञा। यह शकुन विचार की एक उत्तम पुस्तिका है। ये आपका तुलसीदास जी का परिचय रहा। और आपको हमारा वीडियो और ये आज का निबंध है तुलसीदास जी के जीवन की पूरी जीवन परिचय का एक बहुत बड़ा सुंदर वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि यूपी बोर्ड और 10th एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन जो बच्चे लॉकडाउन में नहीं कर सकते हैं और कोरोना की वजह से नहीं कर सकते हैं, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू।